जंग का माहौल है, ऐसे माहौल में जहां पानी की हमें मसला बनने वाला है, खतरा हो सकता है। दूसरी साइड पे उनके मसाइल आ रहे हैं, कभी खबरें आ रही हैं कि जी उनके जहाज हमारे बॉर्डर तक पहुंच गए, हमारे जहाज उनके बॉर्डर तक पहुंच गए। फिर खबरें ये आ रही हैं कि जी फ्लड आ गया है। बड़ा मामला ऐसा नहीं होना चाहिए, पता क्यों? हाँ, जानों का नुकसान है। उधर भी मुसलमान है, वो भी हमारे मेरी बात सुनो, वो भी हमारे बच्चों की तरह है, ठीक है? वो भी नहीं चाहते। मैंने कल खबर देखी है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो एक हिल स्टेशन आता है पलंगा के पीछे करके, इंडिया तक जाते हैं लोग, दिल्ली से मुंबई से आते हैं सैर करने के लिए श्रीनगर में। वो खुद कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, कहता है जिसने ये हमला किया उसको पकड़े। आप बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हैं? ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी आप देखते वो लंदन में मुजाहरे कर रहे हैं, क्या फायदा उनका? वो उसको मार दें, कोई फायदा नहीं है। आप मिलजुल के रहे। हाँ, जो मोदी सरकार जो एजेंट चला रही है वो गलत है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक मिनट आप रुकिएगा, जरा सवाल आपसे मैं सिर्फ एक क्या कहेंगे? पानी का मसला हो सकता है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर जंग हो गई, उनकी इकोनॉमी देखे, हमारी देखे, मैं कहता हूँ पहले नंबर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गई, तो क्या आप लगता है दोनों साइडों पहले मैं कहूँगा वी वांट पीस, नो वॉर। बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशंस तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव दिस, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स को है, पॉलिटिशियंस को है बस। ठीक हो गया। अच्छा, क्या समझते हैं हमारे इस टाइम जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, हमारी फौजें बॉर्डर के ऊपर अलर्ट हैं, इंडिया की फौजें उनके बॉर्डर, मतलब एक LOC के ऊपर अलर्ट हैं, और बड़ी एक मुखालफत का माहौल, बड़ा एक अजीब डर का माहौल बना हुआ है कि इंडिया ने अभी अटैक कर दिया, इंडिया भी अटैक कर देगा, ये हो जाएगा, कश्मीर पे हमला हो जाएगा, कश्मीर वो ले जाएगा। क्या समझते हैं इसका हल हो सकता है? सर सिर्फ हमारी जो आर्मी है या उनकी आर्मी है, दे आर डिफेंडिंग देयर बॉर्डर्स। सिर्फ वो डिफेंड के लिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है। आफ्टर दैट कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई शेलिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। फायरिंग हुई है आपस में, फायरिंग हुई है, लेकिन वो सेक्टर में फायरिंग हुई है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि दे वांट टू शो वी आर हियर टू सेव आवर कंट्री। ठीक है। और बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि वार हो। और जैसे पहले भाई ने बताया कि वार हुई तो जनरेशन तबाह हो जाएंगे। ये वो जो कश्मीर में जो आबादी है ना, वो हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा। जब हमारा कोई मेरी बात सुन ले, हमारा कोई अपना होगा, तकलीफ होती है ना, जब वो गोलाबारी करेंगे, उनके मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से कब भाग रहा हूँ सर। शेलिंग करेंगे, कश्मीरी जो पॉइंट है वहाँ पे बाला को अपना बाउंड्री आता है, सेक्टर आता है, ठीक है, मुजफ्फराबाद में, वो भी मुसलमान भाई हैं। आप चाहेंगे कि वो मर जाए? मैं तो कहता हूँ ना कोई मुस्लिम मरे, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई सिख मरे। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये अमेरिका से स्टार्ट हुई है। वो जो बता रहे थे कि चाइना के साथ तुम ऐसे हो जाओ, मोदी सरकार जो लड़ने में शुरू होगी, इन्होंने कोई प्लानिंग की होगी वहाँ पे अपने। यार वो मुझे बताएं कि वो बंदा कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकता है वहाँ जाके? ठीक है। इतनी सख्ती, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे है, उनके जहाज है खड़े वहाँ पे, किस तरह जाके लड़ सकता है बंदा? ये इन्होंने खुद ही काम किया और ये पाकिस्तान पे इल्जाम। अभी पाकिस्तान के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं और इंडिया के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं? अमेरिका सुपर पावर है, वो किसके साथ खड़ा है इस टाइम? अमेरिका मेरा ख्याल में लग रहा है इंडिया के साथ लग रहा है। रशिया किसके साथ खड़ा है? रशिया इस टाइम है ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन चले वो तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। आप क्या ख्याल? लेकिन वो दो मेरी बात सुन ले, दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो आप देखें ना, जो फलस्तीन में है, फलस्तीन में जो जंग लगी है, मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये चारों तरफ जो कंट्रीज आती है, जॉर्डन आता है, उर्दन आता है, शर्म आती है बंदे को ये जो जाके क्यों ना लड़े हैं। वो जो मुसलमान जो आगे जाके लड़ रहे हैं, बेशुमार हो रहे हैं। हाँ, ये एक सवाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ये सारी गुफ्तगू चल रही है? मैं बड़ी बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। हाँ। मेरा सबसे पहला एक सवाल इंडिया से ये है कि ये जो जंग इन्होंने रखी हुई है या जो लगाई हुई है, मुसल्लत की हुई है, सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी? इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? वो कहते हैं कश्मीर हम आएंगे, कश्मीर आएंगे, पाकिस्तान साइड आएंगे। कश्मीर एक अलग मसला है, वो एक मकबूजा इलाका है, वो आज से नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे चीफ ने कहा है कि दो कौमी नजरिए को उन्होंने उजागर किया है। उस दो कौमी नजरिए को उसको अपनी नजर में रखते हुए लोगों को उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बताया कि दो कौमी नजरिया आप किस नजर में देखते हैं? मतलब दो कौमी नजरिए से क्या मतलब है? हमारा जो दो कौमी, जो एक हिंदुत्व है
उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका कल्चर हम मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हम इकट्ठे नहीं रह सकते। हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फिर ये वो जो भी एक पाकिस्तान में आपको पता है कितने हिंदू हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50 लाख से ज्यादा जितने भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे मुकम्मल आज़ादी दी गई है उस नजरिए के मुताबिक जिसमें कायदे आज़म ने फरमाया था कि यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको उनके क्या कहते हैं कि उनके मर्जी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। इंडिया में हर चीज इसके अगेंस्ट है। तो अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, तो मुझे बताएं हमारी इकॉनमी और उनकी इकॉनमी क्या फर्क है? कितनी देर हम देख सकेंगे, कितनी देर वो देख सकेंगे? बात एक सीधी सी है, यहाँ पे अब इकोनॉमी नहीं देखी इकॉनमी जाएगी। की तो यहाँ जंग पे है। दोनों मुल्क एक एटमी पावर्स हैं। ठीक है। इसके बारे में इन दोनों को बाद में सोचना चाहिए। पहले जो वो मुल्क हैं, अमेरिका है जो पावर्स रखते हैं, रशिया है या इसके साथ के और जो पावरफुल मुल्क हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको इस तनाज़े में इस जो तशवीशनाक जो इस वक्त घड़ी है इसमें उनको कूदना चाहिए, इसमें उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जंग को रोकें, वरना हालात जब हाथ से निकल जाएंगे तो वो फिर वही होगा। लेकिन इन द एंड एक ही बात है, बात एक मेज पे ही आके एक मुज़ाकरात पे ही आएगी। एजुकेटेड आपने बात की है कि जंग होने के बाद भी आना टेबल पे, या दोनों कंट्रीज ने, आपने बोला अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि जंग रोकें या इस तरह के मामला करें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दोनों कंट्रीज, मुझे लगता है आपस में इनका कश्मीर का हजारों साल का मसला है, ये आपस में ये मसला हल करें। हमें पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ ना एक अच्छे और बिरादराना ताल्लुकात से रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अनस्टेबल करती हैं मुल्कों को, वो करती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान है चाहे वो कोई भी मुल्क है। जैसे आज की नई अपडेट है कि यूक्रेन ने वो ऐसे इलाके जिस पे कब्जा किया हुआ था 2024 से, आज उस पे रशिया ने मुकम्मल अपना वो क्या कहते हैं कि कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बात वहीं घूम के उन बड़े ममालिक की बात घूम के भी वही बातचीत और मुज़ाकरात के टेबल पे आ रही है। इसराइल के खबरें ये आ रही है, और ये पाकिस्तान मीडिया खबरें बता रहा है कि इसराइल के फौजी जवान जो उनके हैं, जो फौजी हैं इसराइल के, वो श्रीनगर इंडिया साइड कश्मीर में पहुंच गए हैं, यानी वो उनकी सपोर्ट करने से। अगर इसराइल हो गया, अमेरिका, जाहिर बात है फिर हो गया इंडिया, ये तीन कंट्रीज मिल गए, तो आपको लगता है क्या कहेंगे? कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा उसकी है जो हक पे है, और हक पे हम जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पे ही हैं। और दूसरी ये बात कि पहले इंडिया को ये सारी चीज़ें मुसल्लत करने से पहले अपने घर का सफाया तो अच्छी तरह करें। आज देखें कि जो वहाँ पे सिख बिरादर हैं, हमारे बिरादर हैं, हम उनको दिलो जान से अपने भाई समझते हैं। सिखों ने मुकम्मल बाइकाट इस बात का किया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में लीडर ने, किसी पंजाब के सीएम ने किया, वो सिख है ना, पंजाब के सीएम में नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है, वो तो कभी भी क्या हम दो कंट्रीज 78 साल पहले लड़ते रहे, आगे भी अब ये जो माहौल बना है आगे भी 78 साल इसी चीज पे लड़ते रहेंगे? ये इसका कोई हल है? चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपस में लड़ते हैं, मतलब आपस में उनकी जंग है, मुखालफत है ना, लेकिन इकोनॉमी की वार करते हैं, वो आपस में कोई फायरिंग तो नहीं करते। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ करे। हम लोग एक वक्त ऐसा आएगा ये सब कुछ नकारा हो जाएगा, जंगें फिर एक वक्त पुराने ही तर्ज पे, वही घोड़े, वही तलवारें, वही सब कुछ उसी चीज पे आएगा। और वो जो जब दौर आएगा ना, हमारे इस्लामी दौर इक़्तिदार और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें पाई जाती हैं कि वो जीत सिर्फ मुसलमानों की ही होगी। हमारा इस पे ईमान है। इंडिया में भी तो मुसलमान हैं बिल्कुल से ज्यादा, या हमारे जितने? आज मुसलमान, वो मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं, उनसे एक सवाल किया जाए या उनसे पूछा जाए क्या वो आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं? चलें, जो मुसलमान इंडिया से देखते हैं, जो लोग भी हमें इंडिया से देखते हैं, वो मुसलमानों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और ये सवाल, ये भाई का सवाल नीचे कमेंट में वो बताएंगे।